हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा क्लासेस। देखो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था। लास्ट क्लास में हमने एक बार जस्ट एक रिकॉल कर देते हैं लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था। ओके, तो लास्ट क्लास में हम मैटर की बात कर रहे थे। तो मैटर क्या चीज़ होता है? मैटर वो एलिमेंट या वो पार्टिकल होता है जिसका कुछ ना कुछ एक सर्टन मास हो। मास के साथ साथ वो क्या करे? स्पेस ऑक्यूपाई करे, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद बताया था कि मैटर किस किस चीज़ों से बना होता है। तो मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, राइट। वो कैसे किया था हमने? वो हमने KMnO4 को जब पानी में डिसॉल्व किया था तो हमें पता लगा था कि KMnO4 के पार्टिकल्स, जब KMnO4 को हम डाइल्यूट करते हुए जाते हैं तो KMnO4 के पार्टिकल्स हर एक पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ड्यू टू देयर कलर, राइट। KMnO4 कैसा होता है? कैसा होता है? वॉयलेट से पिंक कलर, राइट। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या बात की थी कि भाई रेंज ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है। तो रेंज ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है बताएं। ठीक है, रेंज ऑफ पार्टिकल मैंने बताया था कहाँ से। एक वेल भी हो सकती है मैटर, जैसे कि हमें पता है, ठीक है, क्योंकि उसका भी मास होता है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। और सबसे छोटा क्या बताया था? एक हाइपोथेटिकल था, याद करो, वो था प्रियॉन्स, राइट। ठीक है, प्रियॉन सबसे छोटा होता है। एक हाइपोथेटिकल प्रियॉन से क्या बनते थे? क्वार्क बनते थे, राइट। क्वार्क से प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से एटम, एटम से मॉलिक्यूल, और ऐसे ही चलते चलते बड़े बड़े कंपाउंड्स हो जाते थे तैयार, राइट। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसमें हम बात कर रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर की, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर के केसेस में हमने बात की थी कि भाई पहले पंचतत्व की बात की थी जो इंडियन फिलोसफर ने कहा था। फिर उसके बाद जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, ठीक है, उन्होंने 4 एलिमेंट्स के बारे में बताया था। उसके बाद मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सा था? फिजिकल नेचर के बेसिस पे और केमिकल नेचर के बेसिस पे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर, राइट। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसमें सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने टाइप्स के थे? 5 टाइप के। कौन कौन से थे जरा आप बताएं। ठीक है, पहला क्या था? 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। यहाँ पर कितने हैं? 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो पहला कौन सा है भाई? सॉलिड स्टेट है। पहला कौन सा है? सॉलिड स्टेट। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा क्या था? लिक्विड स्टेट था। दूसरा कौन सा था? लिक्विड स्टेट, राइट। तीसरा क्या था? गैसियस स्टेट्स था, है ना। चौथा प्लाज्मा बताया था, और फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बताया था। ठीक है, आई होप यहां तक याद होगा। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सॉलिड स्टेट की, कि सॉलिड स्टेट कैसा होता है। ठीक है, सॉलिड्स, जब भी आप कोई सॉलिड देखते हो तो जनरली आप किसके बारे में सोचते हो? ठीक है, मेटल पीस देखा होगा आपने। आयरन का एक बड़ा सा पार्टिकल है, ये आयरन का एक पार्टिकल है, ठीक है। ये कैसा है? सॉलिड से बना हुआ है, ठीक है। ये कैसा बना हुआ है? सॉलिड से बना हुआ है, बराबर। ठीक है, तो इससे हम क्या बोलेंगे कि भाई इसमें क्या होगा? इसका फिक्स्ड शेप साइज होगा, फिक्स्ड शेप होगा, साइज होगा, एंड वॉल्यूम भी फिक्स होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट ही क्या है? दे हैव फिक्स्ड शेप साइज एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या ऐसा जरूरी है हर मेटल फिक्स शेप साइज में होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे जैसे मान लो एक मेटल है मर्क्यूरी, Hg उसका सिंबल होता है, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, आगे भी बात करेंगे उसकी। मर्क्यूरी कैसा होता है? ये लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। हर एक मेटल सॉलिड हो जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट भाई कैसे सॉलिड, वाई सॉलिड, वाई सॉलिड और हाउ सॉलिड, कैसे सॉलिड हो गए, ठीक है। कोई तो रीजन होगा उस चीज का, सॉलिड क्यों है, ठीक है। अब देखो पहला रीजन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ठीक है। आप हायर क्लासेस में डिफरेंट टाइप्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप इतना समझो कि सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। किस किस के बीच में? पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो इसमें हम देखो, यहां पर आपको सॉलिड दिख रहा होगा, सॉलिड स्टेट, ठीक है। यहां पर देखो जो पार्टिकल्स हैं सारे के सारे, उनके बीच में क्या है? उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। इसीलिए हम नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ऑब्वियसली अगर आप खुद सोचो कि 2 पार्टिकल्स हैं ऐसे, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, तो क्या होगा यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या होगा? ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट यहां पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपको दिखाना चाहता है कि यहां पर क्या हो रहा है, इनके बीच में स्पेसेस बहुत कम है,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर वाइब्रेट एट देयर पोजीशंस। देखो यहाँ पर वाइब्रेशंस आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि दो पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, देखो सिर्फ ऐसे ही कर पाएंगे, मतलब अपनी पोजीशन पे टू एंड फ्रो जा पाएगा, दैट इज वाइब्रेशंस, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर भी एक सेकेंड डायग्राम और फर्स्ट डायग्राम दोनों में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव वेरी हाई डेंसिटी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑब्वियसली जब वो मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज़्यादा पास पास होंगे तो उनकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पर एक एलिमेंट है ऑस्मियम, OS उसका क्या होता है, सिंबल होता है। तो ऑस्मियम की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, कितनी हो गई, हैविंग डेंसिटी ऑफ 22.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ग्राम पर सेंटीमीटर की यूनिट होती है, ठीक है, दिस इज यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी। आगे हम इसकी बहुत बात भी करेंगे, ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझ लो, ओके। नेक्स्ट देखो ये है ऑस्मियम, दीज आर ऑस्मियम्स, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखो जो हाईली डेंस मटेरियल है, जो हाईली डेंस मटेरियल है, ठीक है, ऑस्मियम, उसका एटॉमिक नंबर, ये जो 76 जो है ना, ये 76 जो है वो एटॉमिक नंबर है इसका, जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर बोला हुआ है। और जो यहाँ पर 190 आपको शो हो रहा है, ये 190 क्या है यहाँ पर, ये 190 है मास नंबर, मास नंबर है, ठीक है बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इनकम्प्रेसिबल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑब्वियसली सॉलिड है तो कैसा होगा, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। अब इनकम्प्रेसिबल होगा तो क्या बोलेंगे आप, कैसे, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होंगी, तो आप बोलेंगे सर इनकम्प्रेसिबल है तो यानी इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। क्या हो अगर कंप्रेस करने की कोशिश करें, तो आप यहाँ पर क्या हो, व्हाट इफ वी ट्राई टू कंप्रेस अ सॉलिड, क्या हो, तो देखो जब सॉलिड को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, ठीक है, इट विल ब्रेक। कोशिश करना, ठीक है, सॉलिड को कंप्रेस करने की कोशिश करना। लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं, अगर आप सोचो कि सर बहुत सारे सॉलिड्स हैं, जैसे रबर देख लो, रबर को स्ट्रेच किया जाता है, हम उस पर खींचें, ठीक है, तो ऐसे डाउट्स आपके दिमाग में भी आने चाहिए, क्योंकि पहले ही मैंने आपको कहा है कि साइंस इज ऑल अबाउट K2, क्यों और कैसे, ठीक है। अगर आपको रीज़न पता हो जाए तो आपको साइंस को याद नहीं करना पड़ेगा, वो आपके दिमाग में ऑलरेडी फीड हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाट डाउट्स क्या हैं, सबसे पहले रबर एक पार्टिकल ऐसा है जिसमें जितना भी आप खींचो, कंप्रेस करना तो हो जाएगा, खींचोगे तो भी स्ट्रेच हो जाएगा, तब क्या करेंगे, ऐसे में तो कुछ सोचना पड़ेगा फिर, ठीक है। इसमें आप एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ोगे, दैट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, फ्यूचर में आप इसको पढ़ोगे, ठीक। इलास्टिसिटी होती है इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे रबर है ना, तो रबर क्या है, रबर जैसे एक बलून होता है, बलून कैसा हो गया, स्वेल कर आप फूंक मारते हो, वो इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। आप बोलोगे सर एक बड़ा सा मेरे पास जार है, एक बड़ा सा जार है, उसमें तो मैं शुगर सॉल्ट कुछ भी डाल सकता हूँ, तो इनका फिक्स शेप साइज कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ये देखो कि एक पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है। एज अ शुगर मॉलिक्यूल अगर मैं देखूँ, शुगर का क्रिस्टल अगर मैं देखूँ, तो उसका शेप फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना, एज ऑल पूरा पार्टिकल नहीं है, ठीक है, एक एलिमेंट या एक मॉलिक्यूल की बात होती है विद रिस्पेक्ट टू वन मॉलिक्यूल, तो उनका फिक्स शेप और साइज होता है, तो इस वजह से, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। देखो देखो यहाँ पर शुगर है, शुगर का क्रिस्टल है, ठीक है, और उस बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, राइट, ये देखो शुगर का बॉक्स है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट स्पॉन्जेस। यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई स्पॉन्जेस की बात करेंगे तो क्या होगा, स्पॉन्जेस के केस में क्या है, ठीक है। तो स्पॉन्जेस के केस में आप बोलोगे सर स्पॉन्जेस के केस में तो कंप्रेस हो जाते हैं, स्पॉन्जेस तो इजीली क्या हो रहे हैं, देखो यहाँ पर डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, स्पॉन्जेस क्या है, कंप्रेस हो जाते हैं। अब उस कंप्रेशन का क्या केस है, ठीक है, उस कंप्रेशन का केस होता है, आपको थोड़ा देखना है, क्यों, क्योंकि अगर आप स्पॉन्ज को देखोगे, ठीक है, एक पॉइंट पे देखोगे स्पॉन्ज को, तो उसके वो एकदम डेंस नहीं होता है, उसके बीच में पोर्स होते हैं, बहुत माइन्यूट से क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, बहुत माइन्यूट से पोर्स होते हैं। अब वो पोर्स
उसमें क्या रहती है, एयर होती है, तो एयर कंप्रेस हो जाती है, एयर बाहर निकल जाती है, इस वजह से होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट लिक्विड स्टेट की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, लिक्विड स्टेट की। तो लिक्विड स्टेट क्या होगा भाई, लिक्विड स्टेट में सबसे पहला वही कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो लिक्विड का एग्जांपल तो बताना आसान है, लिक्विड क्या है, जैसे आपके पास वाटर हो गया, मिल्क हो गया, राइट। तो ये क्या है, एग्जांपल्स हैं किसके, लिक्विड के। ठीक है, तो इसमें पार्टिकल्स डू नॉट हैव फिक्स शेप साइज बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, फिक्स शेप साइज का तो समझ में आया। ठीक है, कि आपने दूध लिया, दूध पतीली से निकाला, ग्लास में भर दिया, तो पहले पतीली का शेप था, फिर ग्लास का। सेम वैसे ही पेट्रोल की अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल एक टैंकर से पेट्रोल पंप में जाता है, फिर पेट्रोल पंप से हमारी गाड़ी में आता है, तो अलग अलग शेप वो एक्वायर कर लेता है। लेकिन वॉल्यूम का कंसेप्ट कैसे समझाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम का कंसेप्ट आप ऐसे समझो कि मान लो पेट्रोल आप 1 लीटर डलवा रहे हो, ठीक है, तो टैंकर से भी 1 लीटर ही निकालोगे, या पेट्रोल पंप से भी वो 1 लीटर ही देगा, और गाड़ी में भी 1 लीटर ही आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक्सपैंड नहीं कर सकता। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि इसमें फिक्स्ड शेप साइज नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, तो उसकी बात करते हैं। तो देखो अगेन व्हाई एंड हाउ, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सबसे ज्यादा किससे, लिक्विड से, लेकिन लिक्विड की भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नेक्स्ट देखो, इनके बीच में देखो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो इस डायग्राम में सारे के मॉलिक्यूल नीचे हैं, लेकिन कुछ कुछ मॉलिक्यूल वो इजीली फ्रीली मूवेबल है। ठीक है, तो उनमें मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपको यहाँ पर एक स्पार्क दिख रहा होगा यहाँ पर, तो वो कैसा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव लार्जर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के केस में क्या हो गया, जो सॉलिड हैं उनमें थोड़ा कम और लिक्विड में ज़्यादा। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को दिखाया हुआ है। ठीक है, आप इजीली यहाँ पर शो कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, लेकिन क्या बहुत कम होती है। ठीक है, इसका आप एक तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, आपने हनी देखा होगा। हनी कैसा होता है, अगर मान लो आप यहाँ पर एक स्लोप लो, इसमें भी एक स्लोप बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, हनी का एक ड्रॉप डाला, सेम यहाँ पर भी आपने वाटर का एक ड्रॉप डाला। तो आपको पता है हनी बहुत स्लोली जाएगा, लेकिन वाटर एकदम से नीचे निकल आएगा। क्यों, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम है और हनी की डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर मैं यहाँ पर एक तीसरा स्लोप लूँ और वहाँ पर एक आयरन का पीस रख दूँ, ठीक है, तो वो थोड़ी ना पिघलेगा। ठीक है, वो तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, उसकी डेंसिटी हाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इनकम्प्रेसिबल। ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब जो वाटर है उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस डायग्राम में आप देखो। इस डायग्राम में क्या है कि आप एक कोक की बोतल आपको पता है, उसको क्या कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, और कंप्रेस ज़्यादा हो जाए तो वो क्या कर देगा, देखो वो पूरी की पूरी उस बॉटल को ये क्या कर देगा, फोड़ देगा। ठीक है, देखो ये बॉटल फट गई। ठीक है, क्यों, इसी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, आपने हाइड्रोलिक ब्रेक्स देखे होंगे, सुना होगा। ठीक है, कार्स में, क्रेन्स में क्या होता है, पानी भरा जाता है ऐसे। ठीक है, और उसको पानी के प्रेशर की वजह से ब्रेक्स को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक का फ्लूइडिटी की आगे मतलब 11th और 12th में आप इस चीज़ को फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, फ्लूइडिटी की टॉपिक में, राइट। नेक्स्ट गैसियस स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, गैस सबको पता है, गैसियस स्टेट। ठीक है, तो गैसियस स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स डू नॉट हैव, ना तो फिक्स्ड शेप है, ना साइज है, ना तो वॉल्यूम है। बताओ, सॉलिड में क्या था, फिक्स शेप साइज वॉल्यूम, लिक्विड में क्या था, फिक्स्ड वॉल्यूम बट शेप साइज क्या थे, डिफरेंट थे। लेकिन गैस के केस में ना तो फिक्स शेप है, ना साइज है, ना वॉल्यूम। अब क्या करेंगे, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। देखो ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि उसमें क्या है, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में क्या है? लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये पार्टिकल्स को आप देख रहे होंगे, पार्टिकल्स कैसे जा रहे हैं? रैंडमली मोशन में है, रैंडम मोशन में मूव किए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव लार्जर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, यहाँ पर आप मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड स्टेट बोल दो और लिक्विड स्टेट भी बोल दो, आप लिक्विड भी बोल सकते हो, लिक्विड से भी ज़्यादा होते हैं इसमें। ओके, ठीक है, मान लिया। ठीक है सर, आप जैसा बोल रहे हो हम मानते रहेंगे, लेकिन क्यों? रीज़न तो बताओ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल तो दो। ठीक है, तो लार्जर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में यहाँ पर देखो आप, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स में अट्रैक्शन है ही नहीं, वो आराम से फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर गैसेस पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल्स की क्या है? डेंसिटी बहुत लो एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, याद करो फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने बताया था एक आदमी सॉलिड में जा रहा था, ठीक है, सॉलिड के दीवार के आर पार होने की कोशिश कर रहा था, नहीं। ठीक है, दूसरा आदमी पानी में चलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, उसकी डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी हाई तो आर पार हुआ ही नहीं, लिक्विड की डेंसिटी थोड़ा कम, तो उसको चलने में प्रॉब्लम हुई। ठीक है, आप ऐसा सोचो कि मान लो ये एक स्विमिंग पूल है। ओके, यहाँ पर एक पर्सन है, अगर वो एज इट इज ऐसे जंप करता है, मतलब अपने दोनों हाथों को ऐसे बना के ऐसे जंप करेगा तो इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। लेकिन अगर वही पर्सन सेम पर्सन अगर वो ऐसे में जंप करेगा, मतलब अपने दोनों हाथ ऐसे फैला देगा और ज़मीन पे ऐसे गिर जाएगा पानी की तरफ, तो उसको काफ़ी चोट लगेगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, उसकी भी, वाटर की भी कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है। ठीक है, और जो एयर में देखो, एयर में तो आप नॉर्मली भागते हो ना, तो वहाँ पर डेंसिटी है, लेकिन एयर अगर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाए तो आपको वो डेंसिटी फील होती है। समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। ठीक है सर, आप बोलोगे हम मान जाएंगे, ऐसा कैसे? कुछ एग्जांपल्स दो, कुछ बताओ। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपको भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, दैट इज कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में कैसे सर? कोल्ड ड्रिंक्स में जो CO2 भरी होती है, ठीक है, हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस किया जाता है, किसके अंदर? कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। गॉट इट? तो वो एग्जांपल है किसका? गैस कंप्रेशन का। ठीक है, इसके अलावा सर कुछ और भी हो सकता है? मैंने कहा हाँ, हो सकता है। एक आपने सुना होगा LPG, एक आपने सुना होगा CNG। LPG क्या होता है? LPG होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कहाँ होती है भाई? घरों में खाना बनाने में जो गैस यूज होती है वो LPG होती है, लाइक। अब इसमें CNG की बात करें, CNG इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, साथ साथ में लिखते रहना, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा आपको भी पता लगता रहेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहाँ यूज़ होती है? आपने देखा होगा ऑटोज़ में, दिल्लीज में, आपने देखा होगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। ठीक है, अब नॉर्मली भी कहीं भी यूज़ हो जाते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन वहीं देखने को ज़्यादा मिलते हैं। अब देखो कंप्रेशन ऑफ गैस कैसे होता है, यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, और ये आपको क्या दिख गया? आपका LPG का सिलेंडर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको किसके बारे में बताया हुआ है? देखो, आप जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, ये किसको बता रहा है? प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को बढ़ा रहे हो जैसे जैसे, वैसे वैसे गैस क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है। ठीक है, चलो ठीक है, आज इसको यहीं तक ही करते हैं, राइट, आज इसको हम यहीं तक ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बात करेंगे। ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा नए पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एक बहुत गर्मी में मिलता है, एक बहुत कूल करना पड़ता है एक को, तो किसको गर्म करना पड़ता है, किसको ठंडा करना पड़ता है, उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कुछ भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, बाय बाय।